वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंस को बनाना सीखा, यानी ट्रांसलेशन सीखी। पार्ट 2 में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को के एप्लीकेशंस को सीखा, उसके यूजेस को सीखा कि यदि हम डायरेक्ट ही पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस वाली सिचुएशन देखते हैं तो फिर कैसे उसको बोलेंगे। पार्ट 3 में ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है और यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं, उनको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। कौन सा एरिया है? पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर क्या है। एक सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया था, दूसरा सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया है। तो खाना खा लिया था पास्ट में खा लिया, और खा लिया है का मतलब भी है कि अभी तो नहीं खाया लेकिन पहले खा लिया है। इसका मतलब ऐसा लगता है देखने पर कि खा लिया है भी पास्ट में ही वो एक्शन हुआ है, लेकिन दोनों टेंसेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम आज पढ़ेंगे। पहले एक सेंटेंस देखते हैं। आई विजिट मुंबई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर हम विजिट का V2 फॉर्म लिख देंगे, विजिटेड। पिछले साल मैं मुंबई गया था या गई थी। आई विजिट मुंबई 3 टाइम्स। थोड़ा सा याद करें, 3 टाइम्स। इस तरह का बार बार होना ये किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव, अभी हम लोग इसको फिर से रिवीजन करेंगे। आई हैव विजिटेड। मैं मुंबई 3 बार जा चुकी हूं। बात एक ही है, मैं मुंबई पिछले साल गया था या गई थी, मैं मुंबई 3 बार जा चुका हूं या जा चुकी हूं। दोनों सेंटेंस क्या बतला रहे हैं कि ये जो मुंबई है, मुंबई पहले जाना हो चुका है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस की सिचुएशन अलग अलग है। दैट्स वाई यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया गया है। बच्चों, यदि आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिखना चाहते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप ये जो टेंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनके सारे वीडियोस के एप्लीकेशंस को बहुत ध्यान से देखें। यदि आप एप्लीकेशन पर कमांड पा लेते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। हम लोग थे कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज़ किया गया और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज़ किया गया। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों टेंसेज में, और दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी भी है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से वो सिमिलरिटीज़ हैं और कौन से बेसिक डिफरेंस हैं पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब आगे कि जो डिफरेंस हैं दोनों टेंस में, डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस को हम लोग अब आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थिंग्स स्टार्टेड इन द पास्ट बट नॉट फिनिश्ड। मैंने इंग्लिश में लिखा है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बराबर हिंदी में बोल रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो के साथ में हिंदी में भी लिख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश सुनना भी पड़ेगा और इंग्लिश को पढ़ना भी पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है? थिंग्स स्टार्टेड इन द पास्ट बट नॉट फिनिश्ड। जो वर्ब है वो अपना एक्शन पास्ट में शुरू करती है, लेकिन बट नॉट फिनिश्ड, लेकिन वो एक्शन फिनिश नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टिल हैपनिंग, लगातार अभी भी चलता है। जैसे हम इसको टाइमलाइन पर देखें, यहाँ पर ये यहाँ पर नाउ है यानी प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है और ये फ्यूचर है आगे। एग्जाम्पल है, आई हैव नोन दीपा फॉर 5 years। मैं दीपा को 5 साल से जानता हूँ या
जानती हूँ, जान रही हूँ। तो यहाँ कहीं 5 साल से लगातार ये जो जानने का वर्ब है ये चल रही है। क्या मतलब हुआ? स्टार्टेड, ये 5 ईयर्स बैक है ना, यहाँ पर 5 ईयर्स से, मैं 5 ईयर्स से दीपा को जानती हूँ। आपको पता है स्टार्टिव वर्ब है नो, तो जान रही हूँ मीनिंग होगा, लेकिन नो को नोइंग नहीं लिखा जाएगा। 5 साल से, तो ये पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी भी जान रही हूं। मैं दीपा को 5 साल से जानती हूं, इसका मतलब अभी भी जान रही हूं। तो अभी भी ये जानने का काम फिनिश नहीं हुआ, स्टिल हैपनिंग, अभी भी मैं जानती चली आ रही हूं। तो इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। कब? कि जब वर्ब अपना एक्शन पास्ट से शुरू करे, कंटिन्यू चलता रहे और एट दिस मोमेंट भी वो चल रहा है। तो कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। आई हैव नोन दीपा फॉर 5 ईयर्स, मैं दीपा को 5 ईयर्स से जानती हूँ, जान रही हूँ, अभी भी जानता या जानती हूँ। यहाँ देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन है स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट टाइम, पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। कैसे? इसी सेंटेंस को देखते हैं। आई न्यू दीपा फॉर 5 ईयर्स, मैं दीपा को 5 साल से जानती थी। टाइमलाइन पे समझते हैं। ये यहाँ पर नाउ प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, और ये पास्ट है। सेंटेंस क्या कह रहे हैं? आई न्यू दीपा फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर ये 5 साल है, 5 ईयर्स, तो यहाँ पर मैं उसको जानती थी। अब वो कहीं चली गई है, इसलिए अब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि नाउ शी इज मूव्ड अवे, अब वो कहीं चली गई है और मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। 5 साल पहले मैं उसको जानती थी। तो जब इस सेंस में कि जो वर्ब अपना एक्शन पास्ट में ही शुरू करे और पास्ट में ही खत्म हो जाए, तब वो कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। एक और अंतर देखते हैं, फिनिश्ड एक्शन विद ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एक्शन यहाँ कहीं खत्म हो जाता है पास्ट में, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में होता है, यानी पास्ट प्रेजेंट से कनेक्ट रहता है। फिनिश्ड एक्शन विद ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट। आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई हैं। चाबियां खो गई हैं, रिजल्ट ये कि अब मैं अंदर नहीं जा सकती कमरे के। ये इसका जो प्रेजेंट से यहाँ पर कनेक्शन है कि आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई हैं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, कमरे के अंदर नहीं जा सकती। फिनिश्ड एक्शन विद नो रिजल्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन पास्ट में हो गया वो हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, कल मेरी चाबियां गुम गई थी। कल गुम गई थी, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। कल गुमने के बाद में दूसरी डुप्लीकेट चाबी बनवाई होगी या जो भी, लेकिन चाबियां कल गुम गई थी। तो क्या हुआ? यहाँ पर एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन फिनिश नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पर एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट होता है, पास्ट में ही फिनिश हो जाता है। यहाँ पर उसका प्रेजेंट से कनेक्शन रहता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो ये आप नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग 1-2 और अच्छे डिफरेंसेस हैं वो भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एक हिंट देते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जस्ट है, ऑलरेडी है, अप टू नाउ, अनटिल नाउ, टिल नाउ, एवर, यट, लेटली, रिसेंटली। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्या बताते हैं कि जो एक्शन है उसका पास्ट से प्रेजेंट में कनेक्शन है। ये बतलाते हैं कि वो जो एक्शन है वो अनफिनिश्ड है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है?
यस्टरडे, अगो, द अदर डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यानी सब कुछ जो पास्ट में है यहाँ पर कि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो इधर आ जाएगा, यस्टरडे, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ये पास्ट में ही इंडिकेट करते हैं। ये हमको एक हिंट है, यदि ये वर्ड्स दिए गए हैं तो हमको पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब यूज़ करनी है, और ये वर्ड्स दिए गए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब को यूज़ करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस, अनुभव के लिए यूज़ किया जाता है। टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम का यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट का इम्पॉर्टेंस है। कैसे? आई हैव बीन टू दिल्ली 2 times, मैं 2 बार दिल्ली जा चुकी हूँ, यानी ये लाइफ एक्सपीरियंस, मैं 2 बार दिल्ली जा चुकी हूँ, यानी मुझे 2 बार जाने का एक्सपीरियंस है। टाइम का नहीं कि आप कब कब गए, पिछले साल गए थे कि उसके पहले गए थे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन अ मूवी रिसेंटली, मैंने अभी थोड़े समय पहले एक पिक्चर देखी है। कनेक्टेड टू प्रेजेंट, इसका पास्ट में हुआ लेकिन इसका रिजल्ट प्रेजेंट में है, रिसेंटली। यहां देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ नंबर ऑफ टाइम्स तो हो सकता है, कितनी बार, लेकिन स्पेसिफिक टाइम वो भी पास्ट का दिया रहेगा। कैसे? आई विजिटेड दिल्ली 2 times in 2009, मैं दिल्ली 2 बार गई थी। कब? 2009 में। ये क्या बतला रहा है? पास्ट बतला रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब यानी V2 का यूज किया गया है। वी वेंट टू रेस्टोरेंट 2 times, देखो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है लेकिन आपको यहाँ पर एक पास्ट का टाइम दिया गया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हम लोग 2 बार रेस्टोरेंट गए, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं वो वर्ड्स एक्सपीरियंस के साथ में दिए जाएं तो हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? हमको पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब यूज़ करनी है। जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जिसको कि हम ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को बहुत स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में दोनों टेंस को इतना स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हमें दोनों के यूजेस को बहुत ध्यान से समझना चाहिए और उसका करेक्ट यूज़ सीखना चाहिए। अब करेक्ट यूज़ सीखने के लिए हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके अंदर जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, जो भी आपसे जो आपका जहाँ पर एरर ज़्यादा होती है, निश्चित रूप से वहाँ पर आपका वो एरर में कमी आएगी। तो इतना आप नोट करें, इसके बाद में हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। और अब हम लोग करते हैं एक एक्सरसाइज जिससे आपके पूरे के पूरे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। कैसे? इट केम टू माई नोटिस लेटली, सेंटेंस सही दिख रहा है लेकिन सही नहीं है। ये जो लेटली वर्ड है ये सिग्नल वर्ड है। याद कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने ऐसे आपको सिग्नल वर्ड्स यानी टाइम एक्सप्रेशंस, हर टेंस के अपने टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम एक्सप्रेशन है जो कि हमको हिंट दे रहा है। तो ये ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? हैज कम, केम, कम। इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। अब ये सेंटेंस करेक्ट। माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग फ्रॉम 2 months बैक। 2 महीने पहले, 2 महीने पहले का मतलब पास्ट में हो गया है। पास्ट में हुआ तो यहाँ पर हैज वर्ब नहीं आएगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी पास्ट के सिग्नल वर्ड्स के साथ नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या होगा? हैज नहीं आएगा। माई ब्रदर रिटर्न्ड फ्रॉम ट्रेनिंग फ्रॉम 2 months बैक। लास्ट वीक आई हैड मेट हिम। लास्ट वीक कौन से टेंस का सिग्नल वर्ड है? पास्ट इंडेफिनिट का टाइम एक्सप्रेशन है लास्ट वीक। तो लास्ट वीक से समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या आएगा? हैड नहीं आएगा। आई मेट हिम, पिछले सप्ताह मैं उससे मिला।
वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग अगेन टाइम एक्सप्रेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सिग्नल वर्ड है। सिग्नल होता है ना, ट्रेन आती है तो सिग्नल हो जाता है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सिग्नल वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि अब कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ होगा। लास्ट इवनिंग है तो हमें परफेक्ट की वर्ब का यूज़ नहीं करना है। हैव है तो यहाँ रिटन भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, रोट आएगा। वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग। वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो। एगो, एगो कौन से टेंस का सिग्नल वर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का है। एगो आया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब यूज होगी, V2 यूज होगी। अब वेयर, हैव और बीन तो आएगा ही नहीं, यहाँ क्या आएगा, वेयर यू के पहले वर आ जाएगा। वेयर वर यू एन आवर एगो। वेयर वर यू एन आवर एगो, तुम एक घंटे पहले कहाँ थे। He has written this novel in 1985. 1985 पास्ट इंडेफिनिट का सिग्नल वर्ड, पास्ट में है ना, जो स्पेसिफिक टाइम ये कौन सा है, पास्ट का है, तो यहाँ पर हैज़ रिटन नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगी, रोट आएगा, V2 फॉर्म, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब राइट। शी जस्ट बैक, ये जो जस्ट है ये बतला रहा है कि अब हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम एक्सप्रेशन है, अभी अभी, थोड़े समय पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़, और कम केम, कम हो जाएगा। ही हैज़ कम जस्ट बैक। ही हैज़ कम जस्ट बैक। प्राइसेस अप दिस मंथ। अगेन दिस मंथ प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम एक्सप्रेशन, देखिए हमको याद करना पड़ेंगे कि किस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन कौन से यूज किए जाते हैं। यदि आप वो याद कर लेंगे तो आपको ये इस तरह की जो एरर है वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है बहुत आसान हो जाएगा। प्राइसेस, प्राइसेस के साथ दिस मंथ है हैव, प्राइसेस हैव। गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म V3 हैव गॉन। क्लियर। He has come here yesterday, सही दिख रहा है लेकिन सेंटेंस सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, जब yesterday आया है, जब पास्ट एक्सप्रेशन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब तो आ ही नहीं सकती है। यहाँ पर क्या होगा, कम नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद में V2 आएगा, कम केम। He came here yesterday, all right. She has passed the examination in 1995. 1995 पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, एक खास समय पास्ट में दिया गया है, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हैज तो आएगा ही नहीं, V2 फॉर्म आएगी। पास्ट की जो पास्ट है इसकी V2 भी पास्ट ही होती है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, शी पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1995। माई अंकल हैज अराइव्ड लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग सिग्नल वर्ड फॉर पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये टाइम एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर हैज तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर V2 फॉर्म ऑफ वर्ब अराइव। तो वर्ब अराइव की जो V2 फॉर्म है दैट इज अराइव्ड, V3 भी अराइव्ड है। माई अंकल अराइव्ड लास्ट इवनिंग। तो ये हमने एक्सरसाइज में देखा कि किस तरीके से सेंटेंस आपको सही दिख रहे हैं लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो बात कही गई है वो उसका एक्शन, किस तरीके से वो वर्ब एक्शन कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि किस वर्ब को की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज टाइम एक्सप्रेशन, दैट इज सिग्नल वर्ड्स यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है। इसको आप नोट करें। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज देखेंगे जिससे आपको और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी और एक्सरसाइज देखते हैं।
लास्ट नाइट आई माई कीज लूज, लास्ट नाइट अगेन टाइम एक्सप्रेशन पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो यहां क्या आ जाएगा लॉस्ट। आई डैश डैश माई कीज, वर्ब है लूज, कैन यू हेल्प मी टू लुक फॉर। अब कैन यू देखो, उसका पास्ट का जो एक वर्ब है वो उसका रिजल्ट प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है कि मैंने मेरी चाबियां गुम गई है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ढूंढने में। तो ये प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है कि अब जिसकी चाबी गुमी है वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर अब पास्ट की वर्ब नहीं आएगी, अब क्या आएगा, आई हैव लॉस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब का यूज होगा। आई वर्ब है यहाँ पे नो, माई ग्रैंड मदर फॉर ए फ्यू ईयर्स, शी डाइड वेन आई वॉज 8। वही मैं जानता था लेकिन अब नहीं, तो यहाँ पर मैं मेरी ग्रैंड मदर को कुछ साल पहले तक मैं जानती थी। शी डाइड, उसका कारण क्या था कि जब मैं 8 ईयर्स की थी तो उनकी डेथ हो गई। तो ये जो काम है ये पास्ट में यहाँ हुआ था लेकिन अब नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, V2 फॉर्म में आएगी कि पास्ट में हुआ लेकिन अब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर भी वर्ब नो है, आई वर्ब है नो, दीपा फॉर 3 ईयर्स। अब आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन से टेंस की वर्ब लिखें, लेकिन यहाँ देखते हैं, वी स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी, प्रेजेंट में मीट वंस ए मंथ, अभी भी हम लोग महीने में एक बार मिलते हैं, यानी वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है पास्ट से। तो यहाँ पर आई हैव नोन आ जाएगा, KNOW, एंड नोन स्टैटिव वर्ब है, एक्शन फॉर्म नहीं हो सकती इसकी, हैव नोन। आई वर्ब है मिस द बस, मिस यानी चूक जाना, छूट जाना। नाउ आई एम, नाउ यानी जो ये वर्ब का कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट से है, बस तो छूट गई है, नाउ आई एम गोइंग टू बी लेट, अब मुझे देरी हो रही है। तो जब पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से हो या जो काम का पास्ट में हुआ उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो तो वहां पर क्या होगा, आई हैव मिस्ड, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी यूज्ड। अब यहां देखते हैं, मिस वर्ब है द बस एंड देन द ट्रेन एज वेल। जब पास्ट में इवेंट्स 1 by 1 हो, यहाँ पर पहले बस छूटी फिर ट्रेन भी छूट गई, तो ये क्या हुआ, 1 by 1, एक के बाद एक पास्ट में जो घटनाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आई मिस्ड द बस एंड देन आई मिस्ड, यहाँ पर भी V2 फॉर्म आएगी। तो ये एक्सरसाइज से मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर होगा। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर बोलने में वो एग्जामिनेशन वाला सेंटेंस तो काफ़ी लोग उसको गलत बोलते हैं कि जब उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट बोलना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट बोलना चाहिए। तो आप बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें, इसकी एक्सरसाइज को करें और बार बार करें, ताकि जो ये आपका जहाँ पर एरर होती हैं वो एरिया आपका वहाँ पर एरर ना हो और आप बिल्कुल सही सही इंग्लिश को बोल सकें और पढ़ सकें। आज के वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, बार बार देखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।